ये किडनी का मॉडल है। किडनी में आउटर कैप्सूल आ गया, आउटर कैप्सूल, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स आया, अंदर मेडुला आया। मेडुला के अंदर ये पिरामिड्स हैं पिंक वाले। तो कॉर्टेक्स जब मेडुला के अंदर एंटर होता है तो ये सारी रीनल कॉलम्स बन गए, रीनल कॉलम्स। और मेडुला जब कॉर्टेक्स में रेडिएट करता है वो मेडुलरी रेस बना देता है। इसके बाद ये पिरामिड है, पिरामिड की बेस कॉर्टेक्स की तरफ है और एपेक्स जो है वो माइनर कैलिक्स की तरफ है। पिरामिड का जो एपेक्स होता है हम इसको कहते हैं पेपला। पेपला ड्रेन्स इनटू दी माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स सारे मिलकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स बनाता है पेल्विस, और पेल्विस ड्रेन जाता है यूरेटर में। जब पेल्विस हाइलम से बाहर आता है तो यूरेटर बनता है और यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन करता है। हाइलम के कंटेंट में एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखेंगे तो एंटीरियरली वेन आती है, एंटीरियर यहाँ पे, पोस्टीरियर यहाँ पे। हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं तो वेन, आर्टरी और फिर यूरेटर। रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरी में। सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरी बनती है, इंटरलोबार से ये आर्कुएट आर्टरी बन गई, आर्कुएट से इंटरलोब्यूलर आर्टरी या फिर कॉर्टिकल रेडिएटर आर्टरी। और इंटरलोबार आर्टरी की एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर कि लोब्स को डिवाइड करती है। एक लोब के अंदर आता है पिरामिड और एसोसिएटेड कॉर्टेक्स, तो ये एक लोब बन गया और लोब, दो लोब्स के बीच में आती है इंटरलोबार आर्टरी। और वेंस के अंदर भी वैसे ही होता है कि जैसे ये यहाँ पे चली गई इंटरलोब्यूलर आर्टरी गई, इंटरलोब्यूलर से एफरेंट आर्टियोल निकला, ग्लोमेरुलस के अंदर गया, फिर ईफ्रेंट निकला, ईफ्रेंट पेरिटिबुलर ये रहा यहाँ पे पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, पेरिटिबुलर ड्रेन कर जाती है इनटू इंटरलोब्यूलर वेन, फिर आर्कुएट वेन, उसके बाद इंटरलोबार वेन, और इंटरलोबार वेन डायरेक्ट जाती है रीनल वेन में। इसमें कोई सेगमेंटल वेन नहीं है। एक लोब का कट सेक्शन हमने उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। एफरेंट आर्टिरियल रीनल कॉर्पस्कल में आता है। रीनल कॉर्पस्कल इज मेड ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ये ब्लू वाला, और इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। तो एफरेंट आर्टिरियल फीड्स इनटू ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस ड्रेन्स इनटू द इफरेंट आर्टिरियल। इफरेंट जाता है, ये पूरे लूप ऑफ हेनली को सराउंड करता है एज पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और पेरिटिबुलर से फिर वो इंटरलोबार में जाता है, इंटरलोबार वेन्स में एंड सो ऑन। तो और यहाँ पे जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इटसेल्फ जो है वो ड्रेन करता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट इन दोनों को मिला के कहते हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एंड में ड्रेन करता है इनटू द पेपिलरी डक्ट। ये रहा, ये कलेक्टिंग डक्ट है। नीचे पिरामिड के एपिक्स को हम पेपिलरा कहते थे, तो यहाँ पे पेपिलरी डक्ट आ गया। यूरिन जो है पेपिलरी डक्ट से ड्रेन होता है इनटू माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, पेल्विस और यूरेटर। यूरेटर से फिर वो चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये ब्लू वाला है रीनल कॉर्पस्कल, लोब के अंदर भी ये रीनल कॉर्पस्कल। अब इसको उठा करके हमने कट सेक्शन देखा है तो ये रीनल कॉर्पस्कल है। रीनल कॉर्पस्कल के दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस अंदर होता है और बाहर जो है बोमेन्स कैप्सूल है। रीनल कॉर्पस्कल के दो पोल्स हैं, ऊपर वेस्कुलर पोल है जहाँ से वेसल्स इन एंड आउट, एंटर एंड एग्जिट करती हैं, और नीचे यूरिनरी पोल है जहाँ पे ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कनेक्ट होता है। ये एफरेंट आर्टीरियोल है, इसकी पेरेंट आर्टरी इंटरलोब्यूलर आर्टरी है। तो ये एफरेंट आर्टीरियोल फीड्स इनटू द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है, पूरा टफ कैपिलरीज है। ग्लोमेरुलस देन ड्रेन्स इनटू द इफरेंट आर्टीरियोल। ये इफरेंट आर्टीरियोल है। इफरेंट आर्टीरियोल से पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क में जाता है, ये रहा पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क। उसके बाद ये बोमेन्स कैप्सूल की 2 लेयर्स होती हैं, विसरल लेयर, ये विसरल लेयर पे पोडोसाइट्स हैं वाइट वाले। आउटर प्राइटल लेयर है विच इज़ लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और विसरल और प्राइटल लेयर्स के बीच में होता है यूरिनरी स्पेस। बोमेन्स कैप्सूल की लाइनिंग सिंपल स्क्वामस है, और जब ये नीचे यूरिनरी पोल की तरफ आता है तो इसमें ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जाता है और फिर कंटिन्यू हो जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो रीनल कॉर्पस्कल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।